ये और कम कितना लगा? 2 पाउंड का अंतर आया। भूल गए और हम भूल गए कम था उस दिन। पता नहीं। ग्लास लगा हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नकुल और ये है रंजना और हम दोनों इस समय हैं यूके में, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में। और आज हमें 1 महीना और 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पर। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम पहली बार यहाँ पर लैंड हुए थे वो तारीख थी 1 मार्च 2024। और उस दिन से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है पूरा तो नहीं अभी आपको बता पाएंगे, पर हाँ कुछ चीज़ें आपको ज़रूर हम बताना चाहते हैं। तो रंजना, जब पहली बार यहाँ पर लैंड हुई थी तो कैसा लगा था और क्या सोचा था और क्या हुआ था? बहुत अच्छा लगा था यार। बहुत अच्छा लगा था। बहुत ठंडा वेदर था, मुझे याद है शायद 5-6 डिग्री था तो... नहीं, आई गेस इससे भी कम था उस दिन। पता नहीं, 3-4 डिग्री था। मैंने चेक करा, मुझे याद है मैंने अच्छी मोटी वाली जैकेट को जैसी बाहर निकली थी डाला था सबसे पहले, कैप वैप सब। और मतलब अच्छा था ओवरऑल, अच्छा लग रहा था। हीथ्रो आप बड़ा बताते थे मुझे कि ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट, आई थिंक फोर्थ शायद, इफ आई रिमेम्बर, फोर्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है तो, वो। और बहुत बड़ा है। हम तो सिर्फ हम टर्मिनल 3 पे लैंड हुए थे और वहां से इंटरनली हम बस इमिग्रेशन के लिए चले गए। पर इमिग्रेशन की भी कहानियां हैं। हाँ, बहुत लंबी लाइन थी वहाँ। और आई थिंक वहाँ पे सेग्रीगेशन था, मतलब यूरोपियन एंड कैनेडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर के लिए अलग लाइन थी और एशियन राइट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली उनके लिए अलग लाइन थी। तो उसमें बहुत उन लोगों का जल्दी जल्दी हो रहा था। वो शायद उनका ऑटोमेटिक था एक्चुअली, उनको सिर्फ ऑटोमेटिक मशीन्स थी वहाँ पे जो उनको फिंगरप्रिंट देने थे एंड रेटिना, उससे वो आगे उनको इन हो रहा था, उनका एंट्री हो रही थी। बट अब हमारे और वहाँ पे कोई था भी नहीं, सिर्फ मशीन वो कर रही थी। और उन्हीं के लगभग 20 गेट बने हुए थे। 20 गेट थे उनके। और हमारे लिए भी थे, बट लाइन बहुत लंबी भी थी कि लोगों ने नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया था। पर हमारे लाइन में हमारे इसमें मशीन से तो था ही, प्लस वहाँ पर चेक भी हो, इमिग्रेशन ऑफिसर भी था। और इमिग्रेशन के टाइम पे आई थिंक उन्होंने ज्यादा ऐसे कुछ पूछा नहीं था हमसे, बस क्यों आए हो और आई थिंक दैट्स इट। इतना ही पूछा था। ऐसा कुछ पूछा नहीं था। हमारे लाइन में बहुत सारे हमें इंडियंस भी दिख रहे थे, इवन हमारे आगे वाले जो थे वो भी इंडियन थे। और वो लोग तो मतलब ऐसा 3-4 साल से थे वो, 3-4 साल। एंड वन ऑफ द गाय, मैंने वो इंडियन थे, उनके पास मैंने देखा कि शायद उनका अलग से उन्होंने एक पैकिंग करके रखी थी पॉली बैग की, जिसके अंदर अचार देख पा रही थी मैं, पतंजलि के प्रोडक्ट देख पा रही थी। तो मुझे लगा नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा करूंगी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो आइडिया। अच्छा, एक बात है रंजना, अपन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद इंडिया में मतलब लेके आ सकते थे, पर हम डर के मारे हम लाए नहीं कि इमिग्रेशन पे क्या होगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या होगा। कुछ चीजें हम भूल भी गए, हमने सोची थी और हम भूल गए। ये बात भी सही है। और उसका क्रेडिट इन्हें जाता है, बिल्कुल, है ना। इनको मैंने अलग अलग लिस्ट बना के दी थी, मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि क्या क्या मतलब तैयारियां करी थी हमने, कैसे कैसे की थी, क्योंकि हमें बहुत रिसेंटली पता चला था कि हमें यहाँ मूव होना है। लेकिन वो तो खैर एक अलग कहानी है। और उस समय हम लोग पुणे में थे, राइट? हाँ, उस टाइम पे हम पुणे में थे, बट ठीक है, हम बाद में वो बात करेंगे। मुझे याद आ जाएगा कि इन्होंने चीजें भूले हैं वो, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा। तो दोस्तों, इन शॉर्ट मतलब ये है कि मतलब आप बहुत सारी चीजें ला सकते थे, पर हम लोग इमिग्रेशन के डर के कारण दिल्ली इमिग्रेशन बहुत सारी चीजें हम लोग लाए नहीं, तो ये प्रॉब्लम थी। एंड देन जब हम लोग बाहर निकले, मतलब एयरपोर्ट के अंदर तो आपको थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा, क्योंकि वहां पर हीटर पता नहीं चलता ठंड है कि बाहर इतनी ठंड है 3-4 डिग्री की। पर जैसे हम 10:30-11 बज रहा था उस समय, रात के 10:30-11 बज रहा था, और जब हम बाहर निकले तो आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे, बहुत शानदार ठंड थी। मतलब इनकी लैंग्वेज में बोलूं तो इनकी तो 12 बज चुकी थी, बहुत हालत खराब थी। और उसके बाद में कैब को लेके जो स्ट्रगल था, रंजना बताओ आप। हाँ, वो बहुत ट्राई किया हमने। पहला तो ये कि हमने सोचा कि हम कैब तब बुक करते हैं जब हम उबर के एग्जिट पे पहुंच जाएं, कैब का एग्जिट, बिकॉज
वहाँ पे अलग अलग एग्जिट बने हुए थे, तो हमें विद इन अ बिल्डिंग ही हमें एक पर्टिकुलर फ्लोर पे जाना था, वहाँ से सारी कैब पिक करती है बेसिकली, उन्होंने पिकअप पॉइंट बना रखा है, दैट्स गुड, मतलब अच्छी चीज़ थी वो। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमने वहाँ पहुँचकर, एक तो हमारे पास लगेज भी थे, 4 बड़े बैग 2 छोटे बैग, मतलब बहुत सारा, उसको पूरा लेकर गए हम उस एग्जिट पे, और वहाँ हमने ट्राई किया ऊबर बुक करने के लिए। अब जब ऊबर बुक कर रहे थे तो हमारे पास फॉरेक्स कार्ड था, उसको हम मतलब अप्लाई कर रहे थे, उससे नहीं हुआ वो, उसका मतलब पेमेंट मेथड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। देन हमने हमारे इंडिया के जितने भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्राई करे, वो नहीं, और गूगल पे इंडिया वाला वर्क नहीं करता है यहाँ, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम ये वर्क नहीं करता है। तो फिर ऐसे वर्क करता है, बट ऊबर ऐप नहीं ले रहा था बेसिकली, तो और बाकी ऐप हमें पता नहीं थी। फिर हमने ब्लैक टैक्सी को लिया, ब्लैक कैब काली कैब। हमको पता भी चल गया कि हमें नुकसान होने वाला है लगभग। अच्छा एक बात और, ऊबर पे जब हम वो देख रहे थे प्लेस, मतलब हीथ्रो एयरपोर्ट से जो होटल देख रहे थे, जो होटल था वो था 60 पाउंड के अराउंड बता रहा था। और जब ब्लैक कैब से मैंने पूछा तो वो बोल रहा था कि मुझे 90 पाउंड चाहिए। तो मजबूरी उससे हमारी थी, तो हम गए थे उससे। तो फिर हम वापस नीचे उतरे थे, याद है, एंड देन उसका बाहर जाके फिर हमने बुक करी। तो मतलब हमने 2 बार वही रास्तों को कवर किया। एक बार टैक्सी पिकअप पॉइंट पे गए, फिर टैक्सी पिकअप पॉइंट पे गए क्योंकि ऊबर का पॉइंट अलग था इसलिए। फिर टैक्सी से, तो वो मीटर टाइप का, मीटर वाला सिस्टम था यहाँ पर भी। तो हम उसमें बैठे और आई थिंक, अच्छा मैंने उससे पूछा भी था कि मतलब रफली कितना लगेगा, तो उसने बोला था कि मतलब 100 से कम लगेगा। उसने ये और कम कितना लगा, 2 पाउंड का अंतर आया। सिर्फ 2 पाउंड, 100 पाउंड। रास्ते में मैंने कन्वर्ट किया कि 100 पाउंड मतलब अराउंड अबाउट 10,000 रुपए, और हार्डली वो कितने किलोमीटर होगा, शायद 25-30 किलोमीटर था, ऐसा कुछ था। 25 होगा आई थिंक। 25 किलोमीटर के 10,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा वो लग रहा है यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। फिर हम आ गए। फिर अच्छा पर एक और बात, मतलब वो जो कैब थी ना वो बहुत अच्छी थी। मुझे जो याद है वो शायद मर्सिडीज की कैब थी। बहुत शानदार कैब थी। ऊपर मतलब ग्लास, जो हम आजकल जो इंडिया में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो कार्स टॉप मॉडल जो होते हैं उनमें जो रूफ, सनरूफ जो बोलते हैं हम लोग, वो उस कैब के अंदर था। बहुत शानदार कैब थी वो बनी बहुत अच्छी थी कि उसके अंदर वो सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हो, सो दैट आपके सारा सामान उसमें रखा गया। मतलब उसने डिग्गी में भी कुछ नहीं, उसमें डिग्गी शायद थी नहीं उसमें। अच्छा एक और चीज, मैंने एक और चीज रंजना नोट करी, तो ऐसा था कि मतलब जो ड्राइवर जो था, ड्राइवर और जो पैसेंजर्स जो पीछे बैठे हुए हैं उनके बीच में ग्लास लगा हुआ है, एंड आवाज भी नहीं जा रही थी। उन्होंने माइक का ऑन करा, तो हम उनको आवाज पहुंचा पाए बेसिकली। माइक से तब हम बोल पाए और उनकी आवाज भी सुन पाए, ऐसा था वो। बहुत शानदार था। और कैब को आप क्या है कि कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हो और कैश भी आप दे सकते हो इस तरह से। हमने कैश भी निकाला था एयरपोर्ट पे, याद है, चार्जेबल था वो। उसने 2 पाउंड हमें चार्ज किया था कैश निकालने का भी उस मशीन पे। अच्छा यूके में ऐसा भी है कि अगर आप कैश निकाल रहे हो, मतलब किसी मशीन पे लिखा है, वो वहाँ की मशीनों पे था नहीं, पर यूके में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर कि कैश निकालने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा होता है फ्री कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल। बहुत सारी ऐसी बैंकें, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस रहती हैं, वहाँ पर लिखा रहता है कि आप फ्री में कैश निकालो। तो वो चीज थोड़ा सा फिर अगेन थोड़ा वो लगा कि अरे यार फिर से 2 पाउंड फालतू में खर्च हो गए। 2 पाउंड मतलब इंडिया के हिसाब से यही 200 से ऊपर, मतलब थोड़े से और ऊपर। पर ठीक है, मजबूरी हमारी थी, हमको देना पड़ा था। फिर हमने फाइनली हम लोग होटल पहुंचे, एंड देन उसके बाद में जो वहां से जो जर्नी है वो अब आपको हम बताएंगे सेकंड पार्ट में दोस्तों। तो अभी फिलहाल क्या करना है, लाइक। थैंक यू।